यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में सबको सलाम। आवाज बहुत कम है, फ्रंट 2-3 रोज जो है ना, लगता है इधर तक ज्यादा आवाज जाती है, पीछे जाते जाते रुक जाती है। मैंने कहा सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। जो भी बहन भाई आपके साथ बैठे हैं, आइए उसके लिए भी बरकत चाहें, उसके लिए सलामती चाहें, उसे सलाम कीजिए, ग्रीट कीजिए, खुशी के साथ एक दूसरे के लिए बरकत चाहा करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जो दूसरों को सैराब करता है खुदावंद उससे सैराब करता है। सैराब ब्लेसिंग जो है, होंठों की बरकत भी आप दूसरों को, जो आपके मुंह से दुआ निकलती है, ये भी दूसरों के लिए सैराबी है। हालेलुया। तो आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आज का मेरा टॉपिक है थैंक्स गिविंग इज अ वेपन। शुक्र गुजारी एक हथियार है। हालेलुया। क्या टॉपिक है? शुक्र गुजारी एक हथियार है। थैंक्स गिविंग इज अ वेपन। मेरे अजीजों, हम देखते हैं खास तौर पर हर एक कंट्री का अपना जो है वो ट्रेडिशन होता है, लेकिन अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो नवंबर के हम देखते हैं लास्ट जो है थर्ड थर्सडे जो होता है, उसमें वो थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट करते हैं और ये वहाँ पर एक बड़ा फेस्टिव पाया जाता है, एक त्यौहार की तरह इस दिन को मनाया जाता है। और उस जुमेरात को क्या है कि वो सब फैमिली की सूरत में इकट्ठे होते हैं और खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं, उन गुज़िश्ता पूरे साल की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है। लेकिन आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है हम मिलकर एक दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी करें। हालेलुया। तो आइए आज हम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी जो है वो एक हथियार है, एक स्पिरिचुअल वेपन है। आज सुबह जब साहिब भाई वर्शिप कर रहे थे तो वो वर्शिप में कह रहे थे रूहानी हथियारों को वही जानता है जो खुद रूहानी है। तो अगर आप खुद स्पिरिचुअल है तो आज ये थैंक्स गिविंग जो स्पिरिचुअल वेपन है आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम हवाला पढ़े, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के जहन पर अबलीस जो है वो काम करता है और उनकी जिंदगी के अंदर नाशुक्री है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब खुदा हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम करेगा तब ही हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। बहुत ही अच्छी बात है कि जब खुदावंद कोई बड़ा काम करता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करें, लेकिन बाइबल ईमानदारों को सिखाती है कि हमें हर लम्हा खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं साड़ी जिंदगी चिते कोई इंजदा काम ही नहीं होया, मैं ते मुसीबतां चाह, मैं ते मुश्किलातां चाह, मैं कादी शुक्रगुजारी करा। आज मेरे अजीजों, ऐसे लोग जिनकी अक्ल पर अबलीस ने पर्दा डाला हुआ है, ऐसे लोग जो अबलीस के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, जो नाशुक्री के अंदर हैं, आज मेरे अजीजों मैं चाहती हूं कि ये शुक्रगुजारी जो वेपन है, जो स्पिरिचुअल हथियार है, आज आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का तरीका ही ऐसे बना लिया है, एक वर्ड यूज बहुत आम होता है नहीं, कुछ नहीं है मेरे अजीजों, और फिर वो कुछ नहीं है नहीं जो है जिंदगी के अंदर ही आ जाती है, फिर वाकई ना कोई कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जो लोग खुदा के साथ पेवस्ता है, जो इस राज को जान लेते हैं, यीशु मसीह अगर आप देखें जब वो अबलीस से आजमाया गया तो उसने अबलीस को क्या जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि आप
आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ हो ना हो आप हर लम्हा कहेंगे यीशु तेरा शुक्र है। और वही शुक्रगुजारी का हथियार जिसको आप उठते बैठते इस्तेमाल करेंगे वो आपकी जिंदगी में बंद दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद का। आइए मेरे पीछे बुलंद आवाज से कहिए, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम इस बाइबल की वर्ड्स के अंदर हम देखते हैं, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सिर्फ खुशी में शुक्रगुजारी करो, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हर बात में रोंदे रहो, हर बात में बुड़बुड़ाते रहो, हर बात में कंप्लेन करते रहो, हर बात में खुशी ना हो। मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर लो वो खुशी नहीं होते। यहाँ पर कलाम में आज हम देखते हैं कि लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मेरे अजीजों, जब हम हमारे बाप पढ़ते हैं तो हम कहते तो हैं कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान पर वैसे ही जमीन पर। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से लोगों की मैंने दुआ को भी सुना है, बहुत से लोग जब प्रेयर करते हैं तो वो खुदा के सामने अपनी मर्जी को रखते हैं, और जब अगर वैसा ना हो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो खुदा नू ऐसे कहा था। मेरे अजीजों, आप हर एक बात में ये कहें कि खुदावंद आई वांट टू बी इन योर विल, मैं तेरी मर्जी में रहना चाहता हूं क्योंकि खुदा की मर्जी, खुदा के मंसूबे हमारे लिए भलाई के हैं, हमारे लिए बढ़ोतरी के हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही अहम है दैट वी विल रिमेन इन द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, कि हम खुदा के मंसूबे और मकसद के अंदर रहें एंड मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ थैंक्सगिविंग, और शुक्रगुजारी के रवैये को बरकरार रखें। कई लोग क्या करते हैं, खुदा ने कोई काम कर दिया, वाओ प्रेज द लॉर्ड, वो बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र, लेकिन अगर कोई काम ना हो वो बोलना शुरू कर देते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं, लगता है खुदा सानू भुल गया है, पता नहीं मैं केड़ी गलती कर लेती है, खुदा मेरी सुनता ही नहीं। जब दुआ के लिए लोग आते हैं वो कहते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी चिखी है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल। मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट टाइम, वही सबसे अहम वक्त होता है जब आपको शुक्रगुजारी करनी है। जब मुश्किल वक्त में शुक्रगुजारी करेंगे तो थैंक्सगिविंग जो हथियार है, फिर शुक्रगुजारी के वसीला से वो आपका काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने कहते हैं हम यीशु के फॉलोअर हैं? प्रेज द लॉर्ड, वी आर प्राउड टू बी द फॉलोअर ऑफ जीसस। यीशु जब लाजर की कब्र पर गया, इससे पहले ये नहीं कि जब यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया फिर उसने शुक्रगुजारी की दुआ की। यीशु जब लाजर की कब्र पर गया, लाजर अभी मुर्दा ही है। क्या है कि यीशु वहां पर जाकर कहता है
आसमान की तरफ देखता है, जिसके आप मानने वाले हैं, जिसके आप फॉलोवर हैं, मेरे अजीजों, उसकी तरफ देखिए कि वो हमें क्या सिखा रहा है। वो कहता है आसमान की तरफ देखकर, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है और तू आज भी मेरी सुनेगा। ये कहकर शुक्रगुजारी करके जब यीशु ने लाजर को हुक्म दिया तो मुर्दा लाजर कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया, थैंक्सगिविंग बिफोर द मिरेकल। शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। आज का क्या टॉपिक है? शुक्रगुजारी एक हथियार है, और हथियार जब पास होता है तो फिर दुश्मन से घबराते। तो क्या है कि अभी मौजज़ा लेने से पहले मुर्दा हालत है, कब्र है, बू आ रही है, वर्स्ट सिचुएशन, लेकिन क्या है, यीशु शुक्रगुजारी कर रहा है। और क्या है कि फिर मुर्दा को जिंदा कर देता है। आइए मेरे अजीजों, इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। बिफोर योर ब्रेक थ्रू, बिफोर योर मिरेकल, मौजज़े से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है कि आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कई लोग बीमार हो जाते हैं, हम डिनाई नहीं करते मेडिकल को, मेडिकल की रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस मेडिकल की रिपोर्ट को अपने साथ जोड़ लेते हैं। कई दुआ कराने आते हैं, कहते हैं सिस्टर जी दुआ करो मेरा शुगर ठीक हो जाए। मैं हंस के कहती हूँ ऐनी ठीक हो ना, क्योंकि तुसी आपे तेनू अपना बनाया होया है। आप कहते हैं मेरी बीमारी, आप खुद ही उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मेडिकल की रिपोर्ट चाहे कितनी ही मनफी बात क्यों ना कहे, हम उस रिपोर्ट को डिनाई नहीं करते, लेकिन उस रिपोर्ट को लेकर इस जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। इस जिंदा कलाम को हाथ में उठा लीजिए और कहना शुरू कर दीजिए कि ये कलाम फरमाता है कि कोई एक भी बीमारी नहीं जिससे मेरा यीशु शिफा ना दे सके। इस कलाम को उस रिपोर्ट पर रख कर कहिए कि मेरे यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। जब आप कलाम को जिंदगी में लेंगे तो वो डॉक्टर की जो सच्ची रिपोर्ट मौत दिखा रही है, कब्र दिखा रही है, मनफी बातें दिखा रही है, वो यीशु के नाम से तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को देखा, हाय हो नहीं मैं बचना, मैं मर गई, मैं अब शायद नहीं बचूंगी, पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ क्या होना है। और फिर क्या है, उनकी जिंदगी में वो बीमारी, वो रिपोर्ट, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इट, उसको वो अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लेते हैं और कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। तो फिर क्या है, उनकी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज मैं देखती हूं बहुत से लोगों के खाने पीने में बरकत नहीं है। रोटी सामने पई होएगी, रख के क्या है, लड़ाई शुरू हो जाती है। हम क्या है, बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा नमक ज्यादा या कम हो जाए, इसी बात पे ही लड़ाई शुरू हो जाती, फिर भावे होते ही रोटी खुश्क हो जाए। ऐसे ही है, कितने यीशु के मानने वाले हैं। जब 5000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, उसमें और ज्यादा बच्चे और औरतें भी थी। अगर आप बुक्स को पढ़ें, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार की तादाद में लोग थे। और कितनी वहां पर मिली रोटियां, जरा ऐसे करके बताएं कितनी रोटियां? 5 का अदद क्या है? फजल का अदद है। हालेलुया। 5 रोटियां और 2 साथ मिला लो 7, और कामलियत का अदद। और फिर क्या है, यीशु के हाथ में जब दी तो कलाम में क्या लिखा है, यीशु ने शुक्र करके
तोड़ी। और फिर क्या हुआ कि उन 5,000 लोगों ने भी खा लिया और कितने टोकरे बचे रहे? 12 टोकरे। हालेलुया। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी घर में चाहे मटके में आटा है कि नहीं, खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। कहिए खुदावंद मेरियां ज़रूरतां तू खुद पूरी करेगा। कहिए यीशु तेरा शुक्र है कि तू बरकत देने की कुदरत रखता है, जितना है उसी में शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। जब आप शुक्रगुजारी शुरू कर देंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। और बहुत 3-4 तरह से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। पहली शुक्रगुजारी जिसकी अभी हमने बात की, दुआ के वसीला से होंठों की शुक्रगुजारी। दूसरी शुक्रगुजारी अगर हम बाइबल को देखें तो वो परस्तिश करके गीतों के वसीला से खुदावंद की शुक्रगुजारी आप कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं तीसरी शुक्रगुजारी, आप अक्सर लोग जो है खाने की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की हजूरी में, या हदिये की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से तरीके हैं, जैसे खुदावंद आपको तौफीक देता है खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। लेकिन खुदावंद के नजदीक जो सबसे क्लोजेस्ट शुक्रगुजारी है वो आपके होंठों की शुक्रगुजारी है। लेकिन खाली होंठा दी नहीं, दिल भी फिर साफ होना चाहिए। ये नहीं कि होंठों से शुक्रगुजारी यीशु नाल दे बरकत दे रहा है तो साड़ी ही जाना। नो, अगर खुदावंद किसी को बरकत दे रहा है शुक्रगुजारी कीजिए उसके लिए भी। ये ना देखें ऐदे कोल है ते मेरे कोल क्यों नहीं है। अक्सर हम किसी की गाड़ी, किसी की कोई नई चीज देखकर खुश नहीं होते। खुदावंद ने आपके लिए उससे भी बड़ी रखी है, उनकी खुशी में खुश होइए, उनके लिए बरकत चाहिए। शुक्रगुजारी कीजिए जिस हाल में भी आप हैं। जब शुक्रगुजारी आपका एटीट्यूड बन जाएगा, आपका रवैया बन जाएगा, तो मौजज़े आपकी जिंदगी में हर रोज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी जरूरी बात है, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं ज्यादा इस तरफ नहीं जाऊंगी। दूसरों की ब्लेसिंग्स में शुक्रगुजारी कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बरकत को इसलिए नहीं हासिल करते क्योंकि वो दूसरे की बरकत को देखकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुशी नहीं होते। तो क्या है, पंजाबी की वो मिसाल है कि अगर देग जो है वो जलती है तो किनारे उसके अपने ही सड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप जलें, मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। और खुदावन ने अगर किसी को बरकत दी है आपके लिए उससे भी बड़ी बरकत है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि आपके लिए खुदा के पास बड़ी बरकत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। और दूसरी बात मेरे अजीजों, अगर हम अमाल 16वें बाब की 25वीं आयत देखें, सबसे मुश्किल शुक्रगुजारी जो है ना, जब खुदावंद कोई काम कर दे तब तो बड़ा आसान होता है। शिफा मिल जाए हम शुक्रगुजारी करते हैं, कोई रुका हुआ काम हो जाए खुदावंद के आगे जो हमने प्रे रिक्वेस्ट रखी होती है खुदावंद उस काम को कर दे, वो बड़ा ही ईजी होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे डिफिकल्ट वक्त में कैसे शुक्रगुजारी करनी है। अगर हम अमाल 16वें बाब की 25वीं आयत को देखें तो वहां पर हमें पालूस और सिलास मिलते हैं। और क्या है, they were locked in the prison, वो कैद खाना के अंदर बंद थे। लेकिन अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है but they were praying and singing praises, वो दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। मतलब मुश्किल सिचुएशन, अगर कोई मुश्किल में चला जाए भूल ही जाने ने, इतना खौफ तारी हो जाता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। लेकिन पालूस और सिलास मुश्किल हालत के अंदर भी दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे बुलंद आवाज से। और क्या हुआ, कैद खाना में इस तरह से आया जैसे बौछार आया और नींवें हिल गई और कैद के दरवाजे खुल गए। यानी मेरे अजीजों, किसी भी तरह की बीमारी की कैद के अंदर आप हैं, गुर्बत की कैद के अंदर हैं, नशे की कैद के अंदर हैं, लड़ाई झगड़े की कैद के अंदर हैं, बिदतों की कैद के अंदर हैं, किसी भी तरह की कैद आपकी जिंदगी में, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कैद से निकल जाएं, निकल नहीं पा रहे। इस कैद से निकलने का एक ही हल है, दुआ शुरू कर दीजिए, हमद के गीत, शुक्रगुजारी के गीत गाना शुरू कर दीजिए। उस मुश्किल हालात में यीशु की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए, तो फिर
कितने भी बंद दरवाजे क्यों ना होंगे, वो यीशु नाम से खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ इब्रानियों उसके 13वें बाब की 15वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद क्या चाहता है मुझसे और आपसे। इब्रानियों 13वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, बस हम उसके वसीला से कौन सी कुर्बानी, हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। मेरे अजीजों, खुदावंद कौन सी कुर्बानी आपसे चाहता है? हम्द की कुर्बानी, यानी चाहे मुश्किल भी है तो आप हम्द के गीत गाएं कि मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हम्द के गीत निकले, जंग जिन्ना दी लड़दा या हवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। बजाय ऐसा नहीं कि हाय हम मर गए, रुड़ गए, होना नहीं ऐसी बचना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? मेरे अजीजों, एक वाकया हम देखते हैं। यीशु यायर की बेटी को शिफा देने जा रहा था, रास्ता में ही था और यायर की बेटी मर गई। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि वहां पर प्रोफेशनल मौन करने वाली, यानी मरे हुओं पे जो रोते हैं ना, मातम करने वाली प्रोफेशनल वहां पर मौजूद थी और वो बड़ी ऊंची ऊंची रो रही थी और वैन डाल रही थी। पंजाबी में वैन ही कहते हैं ना, वैन डाल रही थी। और बाहर जब यीशु पहुंचा तो आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा कि यीशु उस वैन को, रोने को, पिटने को, उन कंप्लेनिंग आवाजों को देखकर उसको बड़ा अच्छा लगा। लिखा है ऐसे नहीं। मेरे चीजों, अक्सर औकात मैंने बहुत डेथ्स पे भी देखा है कि बहुत से ऐसे लोग उस वक्त भी रोते हुए ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि ये खुदाया तू मेरे नाल इंज क्यों कर दिया। नो, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। इंसान होते हुए हमें दुख होता है कि कोई अजीज, कोई हमारा रिश्तेदार जब हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन हम ईमानदार जो है, हमें खुदावंद में तसल्ली और इत्मीनान है। हमारे वो अल्फाज भी बरकत और तसल्ली के अल्फाज होने चाहिए। अक्सर का जिनके किसी की डेथ हुई होता है ना, वह भी चुप ही कर जाता है, कोई फिर आके इंजदी गल कर देता, वो उसका भी उच्ची रोन लग जाता है। ऐसे ही है ना। लेकिन ये रोने की आवाजें, जितना मर्जी उच्ची रो लो, चीख के रो लो, जितने मर्जी वैन डालें, ये हमारे खुदा को खुश नहीं करती। आइए 100 ज़बूर में हम देखते हैं कि हमारे खुदा को क्या खुश करता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम्द की कुर्बानी जो है उसे पसंद है। होंठों का फल, यानी मुंह से हम इकरार करें कि मेरे यीशु ने मेरे लिए किया है, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। अगर हम 100 ज़बूर को देखें तो वहां पर हमें मिलेगा कि यीशु को कौन सी आवाज, खुदा को कौन सी आवाज। यहां पर लिखा है, अहले जमीन सब खुदावन के हुजूर, जरा बुलंद आवाज से कहिए खुशी का। खुशी जरा होंठों पे नजर भी आनी चाहिए। आइए दोबारा से कहिए, अहले जमीन सब खुदावन के हुजूर, खुशी का नारा मारो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे खुदा को हमारे खुशी के नारे पसंद है। हालेलुया। तो कितने आप जरा फुली हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और आपने कहना हम इस चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि हम हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से खुशी के नारे लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा को यही पसंद है। उसकी मर्जी आपके लिए ये है कि तुसी रोंदे पिटदे ना रहो। उसकी मर्जी ये है कि आप खुश रहें, शादमान रहें और हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं, खुशी से खुदावंद की जब दुआ का कहा जाए नहीं कि कोई ना कोई नहीं, मैं ये करने लगा, मैं वो करने
जाऊँ, अगले इतवार चला जाऊंगा। नहीं मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुशी से खुदावन की इबादत करें, क्योंकि वो आपके मातम को खुशी में तब्दील करना चाहता है, वो आपके गम को खुशी में तब्दील करना चाहता है। वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती, फिर कोई चीज आपकी कम नहीं होगी, बल्कि वो आपके हाथों को बरकत देगा। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे, कारोबार में बरकत देगा। जहां आप होंगे उसकी सुपरनेचुरल फेवर आपके साथ होगी और आप कसरत की बरकत पाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। आज खुदा की तरफ से ही पहले भी यही बातें हो रही थी कि दाऊद की तरह नाच कर झूम कर खुदावंद की परस्तिश करनी है। और फिर आगे तीसरी बात, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। कितने उसके लोग हैं? हालेलुया। मेरे चीज़ों, आपकी कोई चीज़ होती है ना, मैंने अक्सर सुना है, मैं अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखता हूँ। खाली बहनें नहीं, आजकल भाई भी अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप भूल जाते हैं कि आप किसके हैं। आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है मेरे अजीज़ों। तो फिर जब मुश्किल आती है, घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें, बल्कि कहा करें, खुदावंद हम तेरे हैं, तूने हमें बनाया है, और इसकी शुक्रगुजारी करें। तो फिर सारी मुश्किलें परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। अगर आप यीशु की भेड़े हैं मेरे अजीजों, तो बाइबल हमें बताती है वो एक भी अगर खोई हुई भेड़ होती है ना, उसके पीछे जाता है। He leaves the 99, 99 को छोड़कर वो खोई हुई भेड़ के पास जाता है। फिर क्या है, वो अपनी भेड़ों की सफाई करता है, उनको खुराक मुहैया करता है, उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। आज जो यीशु की भेड़ें नहीं है ना, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आइए यीशु की भेड़ बन जाइए, उसके गला में आ जाइए। फिर कोई फिक्र नहीं होगी कि क्या खाना है, क्या करना है। वो आपके लिए टेढ़ी राहों को सीधा करेगा, वो आपको हरी हरी चरागाहों में सैर कराएगा। पिछले संडे खुदा के खादर ने बड़ा खूबसूरत कलाम दिया था कि आपका दुश्मन ही आपके लिए बरकतों को लेकर आएगा। और लिखा है 23 ज़बूर में, मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। खुदावंद आपको अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करना चाहता है। आइए शुक्रगुजारी के एटीट्यूड में आ जाइए। और फिर चौथी आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। फिर से शुक्रगुजारी और हम्द। खुदा शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। हालेलुया। और फिर आइए 5वीं आयत हम मिलकर कहेंगे। उससे पहले हम इस वर्ष को पढ़ लें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। आए सब मिलकर कहेंगे, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त रहती है। आमीन। मेरे जीजो, जब आपने ये वर्स बोली है, यू आर थैंकिंग हिम, आप उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। यानी वो जो वेपन मैंने भी पहले कहा था, आज का टॉपिक है शुक्रगुजारी एक हथियार है। तो फिर हथियार नो रख के जंकनी लगा देना। आइए इस हथियार को हर रोज यूज कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ये कह रहे हैं द लॉर्ड इज गुड, खुदा भला है, आई विल गिव थैंक्स टू हिम, लगातार जब सुबह उठते हैं कहा करें, यीशु तेरा शुक्र है कि आज का दिन तूने मेरी जिंदगी में दिया। मेरे जीजो, ये जो सांसें आपको मिली है ना, जिन्ने मर्जी पैसे दे दो नहीं मिलती। जब कोई मरीज वेंट पे होता है ना, एक एक सांस भी वो ले रहा होता है ना, तो हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कितना मर्जी कोई रिच हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने के बाद मुश्किल हो जाता है उस वेंट को इस्तेमाल करना, क्योंकि वो कीमती है।
तो क्यों ना खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए कि आप उठते हैं, वो आपको नया दिन देता है, तंदुरुस्ती देता है। तो खुदावंद की हजारों नेमतों के लिए आइए उसकी शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए और इस शुक्रगुजारी को एटीट्यूड बना लीजिए, अपना रवैया बना लीजिए। याद रखिए, शुक्रगुजारी एक हथियार है, एक रूहानी हथियार है। मेरे अजीजों, आसान है जब चीजें आपकी तरह चल रही हो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, लेकिन जब आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, डिस्करेज हो, हौसला आपका टूट गया हो, ना उम्मीद हो, मेरे अजीजों, वो सबसे जरूरी वक्त है जब आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने चाहने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है। चाहे आपको मुश्किल सिचुएशन लग रही है, लेकिन गॉड विल टर्न इट गुड फॉर यू। खुदावंद वो आपके लिए भलाई पैदा कर रहा है। हालेलुया। आइए एक वर्ष खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मेरे साथ निकालिए हबक्कूक उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हबक्कूक उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो। लेकिन 18वीं आयत में हबक्कूक क्या कहता है? ये सारी वर्ड सिचुएशन है कि जो अंजीर का दरख्त कैसी ऐसी सिचुएशन भी चाहे क्यों ना हो, ताक में फल भी ना हो, जैतून का हासिल भी ना मिले, खेतों में भी कुछ पैदावार नहीं है, यानी हमें यहाँ पर फेमिन नजर आता है, भूख काल वर्ड सिचुएशन। लेकिन हबक्कूक यहाँ पर कहता है, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावन खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आमीन। मेरे अजीजों, हबक्कूक जो है वो सेटिस्फाइड है, उसे पता है कि खुदा ने उसके लिए ऊंची जगह रखी है। कलाम में लिखा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप, जो बरकत खुदावन ने आपके लिए रखी, जिन्हें मर्जी आसे पासे वाले सड़न, जिनिया मर्जी गल्ला करन, खुदा ने आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। लेकिन आइए आज हबक्कूक की तरह हर सिचुएशन में है, मुश्किल में भी, तंगी में भी खुदावन से खुश रहें और खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें। हालेलुया। हैप्पी थैंक्सगिविंग टू यू ऑल। हालेलुया। आए सब आंखें बंद हो जाएं, हम मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपने होंठों को खोलिए। आज कुछ लम्हा मैं चाहती हूँ, मैं नहीं बल्कि आइए आपकी शुक्रगुजारी है उन कामों के लिए जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में किए। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए, उसे कहना शुरू हो जाएं, यीशु तेरा शुक्र है उन कामों के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में किए। यीशु तेरा शुक्र है कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी और तेरा प्यार निराला है। हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए। आज से मेरे अजीजों इस वेपन को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते यीशु की शुक्रगुजारी कीजिए, हमद के गीत गाइए। खुदावंद को आपको खुशी की ललकार पसंद है, आइए कोई खुशी से ललकारे। आइए खुदावंद के हुजूर खुशी के नजराने चढ़ाइए, उसका शुक्र अदा कीजिए, उसे कहिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू भला है। आइए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। हालेलुया। और कहिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, करती हूँ आज के इस दिन के लिए, खुदावंद एक एक लम्हा के लिए, उन कामों के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में किए। बीमार है, इस बीमारी में शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। मुश्किल में है, आइए पलूसर से लास्ट की तरह दुआ शुरू कीजिए। इस मुश्किल हालात में हमद के गीत शुरू कर दीजिए। खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत से काम कर रहा है। ओ रबा शांति रे बे 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 एंथो कोरो शांति रे बे बे बे। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया, प्रेज जीसस।
हालेलुया, पाखरू तेरा शुक्र, होली स्पिरिट तेरा शुक्र, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा। खुदावंद आज सुबह हम तेरा शुक्र अदा करते कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी और तेरा प्यार निराला है। देख पा खुदा, खुदावंद आज के इस दिन के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती। खुदावंद तू शुक्रगुजारियों को पसंद करता है, जो शुक्रगुजारी करता है वो तेरी तमजीद करता है। खुदावंद हम तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी बरकतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, सेहत दुरुस्ती के लिए। खुदा हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा आज सुबह मैं हार्वेस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, इनके खानदानों के लिए तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करती। देख पा खुदा तेरा हाथ खुदावन एक एक पर चाहती हूँ। देख पा खुदा, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरीथिंग लॉर्ड वी गिव थैंक्स टू यू। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी और तेरा प्यार निराला है, तू बड़े बड़े काम करता है। देख पा खुदा आज हमारी होठों की शुक्रगुजारी तेरे हज़ूर मकबूल ठहरे, आज हमारी वर्शिप की शुक्रगुजारी तेरे हज़ूर मकबूल ठहरे। देख पा खुदा, और खुदावंद तो हम सबों को छू और कसरत की बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? हालेलुया। आए जोरदार तालियां, मैंने कहा जोरदार तालियां जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए। और कितने हैं जो आज से शुक्रगुजारी करेंगे? कईयां नु लगता है हले भी शक है, कितने हैं जो आज से शुक्रगुजारी करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। तो आए खुदावंद आपकी जिंदगी में इसी तरह शुक्रगुजारी के काम को करता रहे।